रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भुचियारी के बहेरा लखन खोरिहान गांव में आजादी के 75 वर्षों बाद भी सड़क न पहुंच पाना प्रशासनिक विफलता को उजागर कर रहा है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब 80 वर्षीय बुजुर्ग रुचाराम शर्मा पिता ठेमानी राम शर्मा को देर रात हार्ट अटैक आया। गांव तक सड़क न होने के कारण परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें खाट पर लादकर लगभग 4 किलोमीटर का कठिन और जोखिम भरा रास्ता तय किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वृद्ध की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है और उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि कई बार सड़क निर्माण की मांग की जा चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस दुर्गम क्षेत्र की हालत बरसात में और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव में आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। मरीजों को खाट या बैलगाड़ी से ले जाना मजबूरी है। अगर सड़क होती तो शायद रुचाराम जी की हालत इतनी गंभीर न होती। यह घटना न केवल शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या विकास सिर्फ कागजों में सीमित रह गया है। सरपंच हमारा चले वाला है जेकर मानो जे के अब ये साल भर नहीं पूजा ऐसा घटना घट गए माने सड़क के कारण अजीब चला गा बस साल भर नहीं पूजा माने अब रक्षाबंधन से साल भर पूज गई तो का हो गया उनका हो गया हार्ट। अब यही समय यही समय ही नहीं है अपनों के रोड के कारण हुआ रोड के कारण शासन से कौन संबल उम्बल के लाभ मिला रहा। ये अमरीश कुमार शर्मा जी हैं। ये पिछले साल इसी जुलाई में जो है तो इनका भी यही हाल था जो आज रुचाराम शर्मा जी का रात में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। और ऐसे कई बुजुर्ग लोग जो है हार्ट के प्रॉब्लम है सबको, और सड़क रास्ता ना होने के कारण वास्तविकता ये है कि ये बताइए कि कितने साल से मुरुम नहीं पड़ा है? 15 साल किसने डलवाया था मुरुम माटी? ये शांति देवी सरपंच के राजकाज में ये रास्ता भी बना और मुरुम भी पड़ा, तब से आज तक कुछ भी मुरुम नहीं पड़ा। सरपंच द्वारा किसी कोई भी प्रकार का एक पुलिया का भी निर्माण नहीं हो सका। यहाँ 4 नाले खोदे गए हैं। वास्तविकता ये है चीर नद्रा में शासन प्रशासन के लोग, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। और भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि पैसे खाए जा रहे हैं। विधायक से शायद विधायक ने पंचूलाल प्रजापति जी ने मुरुम के लिए पैसा दिया था, उस पैसे का भी पता नहीं चला है। इसी रास्ते के लिए दिए थे। अब इस रास्ते के लिए दिया, पर्टिकुलर तो किसी रास्ते के लिए देते नहीं है। मुरुम के लिए देते हैं 2-4 लाख रुपए। तो पंचूलाल प्रजापति जब उस समय थे तो उन्होंने पैसा दिया था। ये नए सत्र में ये विधायक जी ने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन संभवतः पंच परमेश्वर की राशि जो होती है तो उसमें हमें पता है कि लगभग जो है तो 20% के लगभग मुरुम माटी पुलिया इसके लिए अथराइज रहता है सरपंच और सेक्रेटरी। तो उसके द्वारा ये कार्य करा देने चाहिए जो इमरजेंसी कार्य हैं। रास्ता आम रास्ता खुली रहनी चाहिए, तो उस तरह के कार्य नहीं कराए गए। और मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पे तत्काल मुरुम पुलिया की व्यवस्था की जाए। और ये घटना आए दिन हो रही है, एक घटना नहीं हुई। रास्ते के कारण हमारे यहाँ पांडे जी के 4 लोग खत्म हुए थे। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने जाना था। अमरीश शर्मा जी की मौत केवल रोड के कारण हुई थी। आज तक संबल का पैसा ये गरीबी रेखा में है। संबल का पैसा आज तक नहीं मिला। संबल कार्ड बना था, संबल कार्ड इनका बना हुआ, संबल कार्ड बना हुआ था। आज तक इनको पैसे राशि नहीं दी गई। इनकी राशि दी जाए, 4 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रदाय की जाए। और हम मांग करते हैं कि यहाँ मुरुम माटी का वो किया जाए। हम नहीं, हमारे पूरे आम जन के रास्ता पैदल नहीं। इस रास्ते से लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे? इस रास्ते से 200 लोग प्रभावित नहीं। यहाँ पूरे कम से कम लगभग जो है तो ये 50 घर की बस्ती है। 50 घर की बस्ती, 1000 लोग कम से कम प्रभावित हैं। 1000 लोग। कौन कौन से वर्ग के लोग हैं यहाँ पे? हरिजन आदिवासी हैं, ब्राह्मण हैं और हरिजन हैं। आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जहां कुछ लोग खाट में मरीज को लेकर जा रहे थे। आखिर उस खाट में ऐसे कौन से व्यक्ति थे या उनको कौन सा
मर्ज था जिन्हें खाट पर, या मजबूरी कौन थी कि खाट पर लेकर जाना पड़ रहा है? देखिए, आज ग्राम बहेरा, ग्राम पंचायत घुसियारी, वो रूचाराम शर्मा, पिता ठेमाली राम शर्मा, जो कि उनकी उम्र लगभग 78 वर्ष रही होगी, उनको रात में शायद, हमें तो ऐसा लगता है, लकवा या हार्ट अटैक संबंधित बीमारी नहीं, अटैक ही आया होगा। तो रात में आया है, पानी रात में गिर रहा था और रात में ही जो लोगों ने ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ता ना होने के कारण उन्हें रात में वो किसी प्रकार से इस ग्राम बहेरा से बाहर नहीं ले जा पाए। सुबह जैसे ही हुआ तो गांव के ग्रामीण लोग, सब लोग मिल कर के उनके, पहले आपने सुना होगा कि डोला खटोला में लोग 5-5 किलोमीटर लगभग जो है तो मरीजों को ले जाया करते थे। लेकिन 21वीं सदी की जो शासन प्रशासन बोलता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक युग कर दिया है और सभी जो ग्राम पंचायतें हैं हाईटेक हैं। संबंधित ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों को कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से ले जा कर के हम इलाज करवा देते हैं। अभी आपने हाल ही में है लीला साहू जी का प्रकरण देखा होगा, उसमें ये कहा गया प्रसव पीड़ा होने पर उनको हम उठवा लेंगे और हेलीकॉप्टर से उनको शिफ्ट करके इलाज करवाएंगे। उस रूचाराम माने शर्मा के प्रकरण में भी उनको अचानक इमरजेंसी पड़ी और रास्ता के बिल्कुल अभाव होने के कारण वो लगता है संबंधित संजय गांधी अस्पताल तक ले तो गए, लेकिन इलाज में इतना देर हो गया कि उनके पूरे शरीर को जो है तो इन्फेक्शन हो गया और अब उनकी शायद जान बचे या ना बचे। तो ग्राम पंचायत घुसियारी का मामला है। यहाँ पर जब भी कहीं सरपंच से या सेक्रेटरी से कहा जाता है कहीं मुरुम वगैरह डलवा दीजिए, कहीं यहाँ पुलिया डलवा दीजिए, तो इनका केवल जवाब ये होता है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो ये हमारा काम या जनता का काम नहीं है कि बजट मुहैया करवाए, लेकिन हद हो गई। किसी प्रकार का कोई कार्य रोडों पर आज लगभग हमको लगता है 7 से 8 साल या 10 साल के लगभग हो गया होगा, सही, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। केवल सरपंच सेक्रेटरी पंच परमेश्वर की रास चबूतरा निर्माण करने में और पैसा खाने में और बस अपने बंदरवाट करने में लगे हुए हैं। कई ऐसे सेक्रेटरी हैं, ऐसे यहाँ जनपद के जो सब इंजीनियर्स वगैरह हैं, एसडीओ वगैरह हैं और सीओ चिर निद्रा में सो रहे हैं। माने ग्राम पंचायतों को ये देखने लायक कोई नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इंजीनियर्स वगैरह जो यहाँ से प्रपोजल ले जाते हैं मूल्यांकन के लिए, तो बिना आंख मूंद करके मूल्यांकन करते हैं कि ये जो है तो मैं कर रहा हूँ, मेरा कमीशन दीजिए और मूल्यांकन कराइए। मैं केवल शासन प्रशासन, विधायक जी से और सांसद जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीणों के लिए अगर आप नहीं बनवा सकते रोड, तो कहीं मुरुम वगैरह और ये सब चीज़ें करा के यहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए कार्य किया जाए। नहीं हो सकता तो आप कम से कम से अगर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं तो भाई हेलीकॉप्टर के हेलीपैड ही बनवाइए। कहीं आसपास 10 गांव 5 गांव में एक हेलीपैड बनवा दीजिए। आपकी सरकारें इतनी अच्छा काम कर रही हैं तो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। यही सब कहना चाहते हैं। ये लगभग रास्ता कब से इस तरह टूटा फूटा या फिर कीचड़ भरा है? लगभग ये रास्ता आपसे हम बताएं, पूर्व सरपंच श्रीमती शांति देवी उपाध्याय जो यहाँ की सरपंच थी, उनके द्वारा ये मिट्टीकरण का कार्य कराया गया था। आज से लगभग 10 से 15 साल, 10 या 12 साल से ऊपर हो गया है। और 12 साल के दरमियान में कोई आरएस आता है तो कहता है हमने 1 करोड़ की मुरुम डाल दी पूरे पंचायत में। 1 करोड़ की मुरुम जब वो 4 लोग शहीद हुए थे, शहीद इसलिए कह रहे हैं कि अचानक खत्म हो गए और दब के मर गए। यहाँ हमारे गांव के है कि जो रोड मिल जाए तो ये रूचाराम शर्मा जी की उम्र लगभग कितनी रही होगी? 75 साल है। तो इनको जो अटैक बोल रहे हैं तो लगभग सुबह आया या रात में आया? रात ही में आया जी। उनके घर में अभी फिलहाल कोई परिजन है जिनसे चर्चा की जा सके? वो मुखिया व्यक्ति हैं जी। रूचाराम शर्मा मुखिया व्यक्ति हैं। बच्चे, नाती, लड़के सभी हैं। तो उनको लगभग रोड तक ले जाने के लिए कितने किलोमीटर तक आप लोगों को ले जाना पड़ा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर खाट में लाद के ले गए नाती लड़कियां, गांव के लोग। प्रशासन की ओर से कोई सहयोग? कोई सहयोग नहीं साहब, कोई। एम्बुलेंस वाले भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आते। एम्बुलेंस भी नहीं है आपके गांव में? गर्मी में मैं तो मान लो पैदल चल दिए। गर्मी में तो 70 रास्ता रहता है।
लोकल वाला। सबसे ओरिजिनल रास्ता तो यही है, तो इसमें तो गड्ढा में बदल गई। गर्मी में भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है? नो, गर्मी में भी नहीं आता। चलिए ठीक। वनस्पति चाकर। आप अभी बोल रहे थे कि एम्बुलेंस जब आती है तो उसकी चेंचिस यहाँ रख जाती है। गड्ढा में धर जाती है। अच्छा, ये गड्ढा है। तो मान ली जब इनहू से ज्यादा केहू की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी आई दिन के, तब वो ये समस्या होती खटिया में लग जाए पड़ा था, माने जहाँ रोड है। आप तक मत कईयक जने की मेर हो चुका हुई। आवाज नहीं उठाई गई किसी द्वारा। कब वो अपना पंच केहू के मांग करन सरपंच से या फिर कलेक्टर वलेक्टर से? मार गए एक जने, डिलीवरी मर गए हमारे यहाँ घटना हो चुकी है। उसको इसी मध्य में केवल उसको पेट लड़का बच्चा वाली रही तो वो का हिठावल लगे हैं। अब है दोपहर वहाँ तक। भाई क्या होता है कि वहाँ से अमरीश कुमार शर्मा जी जो थे, उनके परिचारक भाजपा के यहाँ से सीधी से सांसद थे, वो बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे। तो हेलीकॉप्टर भिजवा दे भाई, वही तो कह रहे हैं कि एक घटना घट होती है, एक घटना घट प्रकार से यहाँ पर के चलते। कहाँ पे हुई थी? अमरीश प्रसाद शर्मा जी रूचाराम के भाई के बेटे हैं, उसी घर से हैं। वो मर चुके। यही रास्ते की वजह अगले से साल विलंबता हो गई, गाड़ी नहीं मिली, वो दम तोड़ दिए घर पे। अब ना जाने कितने लोग घर पे दम तोड़ देंगे ऐसे रवैया पे। रास्ता नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है। अब चलिए ठीक। अनाथ टाइप का ये गांव। सुबेरे 8 बजे, 8 बजे कारण बता भाई का है क्या हो रहा है? सुबह जानन 8 बजे, केव नहीं जानी नो मची। हम इनसे विचन से कहन कि दादा आज उठे नहीं, चाय लेके नहीं दीना कहा। दादा नहीं उठल लगा, कहाँ के दादा? फिर तो चाय लेके गई, बड़किया बिटिया चली गई रीबा बहन, तो हलाइन डोलाइन तो बोलवाई नहीं भी। फिर दादा का हो गया तो कुर्सी में बैठे बैठे उनका हाथ मार दिए। और मनई जब देखी पिसाब सब वही हो गया रहा, लादत लूदत थे। मनई नहीं बात कर सोचन अब कहा करी, मेरी अब केका बोलाई थे कि वो मनई नहीं जाई रहा, सब अपने अपने खेते पहुँच गए रहे। फिर यह खटिया में बिटिया 5-6 बिटिया रही, फिर बिटिया लादा और ले जाके फिर वहाँ पहुँचाना तनी दूर सड़क में, वहाँ मोड़ में डोला खटोला से। हाँ, यह खटोला से खटिया पे गाड़ी खटिया से ले गए। संजय गांधी ले गए। संजय गांधी ले गए। कहा है अब उनका तबीयत? उनका वैसा ही है, बस नली बस डाल दिए, थोड़ा नारियल पानी पिलाए हैं, बस हो गया। बाकी ना बोल पा रहे हैं ना कुछ, वैसे ही है जैसे पहले थे। चलिए ठीक।